इस और बिटवाइज ऑपरेटर। अब देखिए एक्सऑर की बात अगर आप करते हैं तो व्हाट इज एक्सऑर बिटवाइज। मैंने एक्सऑर का ट्रुथ टेबल देखा। एक्सऑर में हमने क्या किया है, सेम सेम इनपुट हमें क्या देते हैं 0 और डिफरेंट इनपुट हमें क्या देते हैं 1। ऐसा ही है ना, यस और नॉट। यस, उधर हमारे से टाइपिंग में कुछ गड़बड़ हुई थी है ना। जैसे आप देखिए अभी आपके पास यहां अगर आप आते हैं इंट ये इक्वल्स 5 बी इक्वल्स 4 सी है, यस और नॉट। अभी जब मैं यहां लिखूंगा सी इक्वल्स ये एक्स और बी, इज इट क्लियर। int a equal to 5 b equal to 4 c equal to क्या है ये x और b। अभी अगर आप यहां पे आते हैं c equal to क्या है a x और b अगर है तो आपको बताइए इसके अंदर x और ऑपरेशन, ये ऑपरेटर क्या करेगा, ये जो आपके डेसिमल नंबर्स हैं इसे बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो चलिए अभी हम XOR का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। अगर हम XOR की बात अगर मैं कर रहा हूं तो मैं कहूंगा XOR ऑपरेटर is used for convert your decimal value into क्या binary value। XOR operator is used for to convert your decimal value into the binary value and perform a XOR operations on it बराबर on it and generate result in a binary format and again convert your binary result into decimal number and give us yes or not। ये ऑपरेटर क्या करेगा, जो भी आपने बाइनरी वैल्यूज दिए हैं, सॉरी जो भी डेसिमल वैल्यूज आपने दिए हैं इन्हें बाइनरी में कन्वर्ट करना, उसके बाद उसके ऊपर एक्सऑर ऑपरेशंस करना, उसके बाद एक्सऑर का जो रिजल्ट आएगा उसे वापस डेसिमल में कन्वर्ट करके हमें देगा बराबर। चलिए जैसे अभी आप मुझे बताइए ये इक्वल टू 5 इक्वल टू 4 सी इक्वल टू एक्स और बी। पहले अभी आप क्या करो एक्सऑर का ट्रुथ टेबल लिखिए बराबर है, यस और नॉट। एक्सऑर का पहले क्या लिखेंगे ट्रुथ टेबल, आप एक्सऑर का लिखिएगा। इस एक्सऑर के ट्रुथ टेबल की बात अगर आप कर रहे हो तो ये आपका ये है, ये आपका बी है और आपका सी बराबर। जैसे ये हमारा फर्स्ट इनपुट बराबर, उसके बाद गाइस ये मेरा सेकंड है एंड दिस इज माय रिजल्ट बराबर। अभी अगर हम फर्स्ट इनपुट की बात अगर कर रहे हैं ये अगर 1 ये अगर 1 तो रिजल्ट क्या होगा 0, ये अगर 0 ये अगर 1 तो रिजल्ट क्या होगा 1, ये अगर 1 ये अगर 0 तो रिजल्ट क्या है 1, ये अगर 0 है ये अगर 0 है तो रिजल्ट क्या होगा 0 हो। यस और नो, इज इट क्लियर एवरीवन, यस इज इट क्लियर एवरीवन गाइस। चलिए अभी आप इसे कन्वर्ट करें, आप बताइए पहले ये x और b इसका मतलब क्या हुआ 5 x और क्या 4। अब ये 5 पहले किस में कन्वर्ट होगा बाइनरी में कन्वर्ट होगा। अभी 5 बाइनरी में कन्वर्ट होगा तो 5 का कोड क्या है 0101। एक्स और ऑपरेशंस 4 का कोड क्या है 0110। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये देखिए ये क्या होगा, अभी इसमें आप देखिए 10 है क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 00 है 0 मिलेगा, 11 0 00 0 मिलेगा। तो ये जो बाइनरी है बाद में कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, यस यू हैव टू कन्वर्ट बाइनरी इनटू क्या डेसिमल, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये बाइनरी टू डेसिमल जब जाएगा तो गाइज यहाँ पे क्या कन्वर्ट होगा स्टूडेंट, यहाँ पे सी के अंदर क्या आएगा सी के अंदर 1,
सी के अंदर क्या आएगा? सी के अंदर 1 आएगा। आर यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस और नॉट? मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हुआ है 5 - 1। आपको पता है एक्सऑर में या तो सब्ट्रैक्शन या तो एडिशन होता है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो पहले हम इसके साथ जाते हैं। मैंने यहाँ a = 5 b = क्या लिखा है? 4, c। चलिए c = ये क्या? x और b। और यहाँ अगर आप आते हैं c = % d ऑफ क्या? c अगर करेंगे और अगर आप यहाँ पे आते हैं और अगर आप लिखते हैं x और, फाइल को सेव एज करें। सेव एज करने के बाद x और ऐप डॉट, यहां पे आप आइए जावा सी एक्स और ऐप डॉट है। जावा एक्स और सी इक्वल्स टू क्या? सी इक्वल्स टू 1 है। यू हैव टू कॉपी इट एंड यहां पे आता है एग्जाम्पल विथ अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर एवरीवन और नॉट? यस, परफेक्ट। ये एक्स और है। अभी आपको पता है मैंने आपको एक बार स्वैपिंग का कोड एक्स और के जरिए करके दिखाया था। उसी कोड को हम वापस आज क्या करते हैं? रिपीट करके अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, अभी हमें क्या करना है? वी वांट टू एग्जांपल लेते हैं। हे की समझ को जैसे तो होते हैं पक्का ना? दबाऊं सर? नहीं, यस। चलिए अभी हमें क्या करना है? एग्जांपल में आप देखिए, एग्जांपल में हमें क्या करना है? राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप 2 डिजिट्स by using क्या? XOR operator. Write a program to swap a two digit by using XOR operator. आप 2 डिजिट को स्वैप करेंगे by using XOR। तो चलिए जैसे अभी हम विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल भी करना है तो मैं इसके ऊपर ही स्वैपिंग करता हूं। किसके ऊपर? इन्हीं दोनों के ऊपर हम स्वैपिंग करते हैं। जस्ट वेट, हमें ट्रूथ टेबल यहां रहने देते हैं। ट्रूथ टेबल हमारे काम की चीज है ना? अब देखिए जैसे मेरे पास यहां इंट ए इक्वल टू क्या है? 5, बी इक्वल टू क्या है? 4। अभी मुझे ए और बी को क्या करना है गाइस? आई वांट टू स्वैप ए एंड बी वैल्यूज। यस और नो? मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स? ए और बी को क्या करना है? स्वैप करना है। अगर मुझे ए और बी को अगर स्वैप अगर करना होगा तो हमने देखा है कि विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल करना है। तो हमने विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल 2 तरीके से किया था, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, उसके बाद प्लस एंड माइनस, और वी हैव अ थर्ड अप्रोच इज देयर यूजिंग XOR ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर के जरिए भी आप डिजिट को क्या कर सकते हैं? स्वैप कर सकते हैं। ऐसा क्यों? आपको पता है XOR ऑपरेटर अगर यूज होगा, अगर वो पहली बार माइनस ऑपरेशन जनरेट करेगा तो XOR ऑपरेटर सेकंड टाइम प्लस करता है, और अगर वो प्लस करेगा तो उसके बाद उसके नेक्स्ट ऑपरेशन उसका क्या होता है? माइनस होता है। मतलब XOR ने अगर पहली बार प्लस किया तो सेकंड टाइम XOR क्या देता है? माइनस। और माइनस दिया और उसके बाद में ऑपरेशंस करेंगे तो प्लस। ऐसा क्यों? आपको XOR इज द नेगेशन ऑफ OR, ऐसा नॉट? XOR की बात अगर आप कर रहे हो गए तो XOR क्या है? याद रखिए XOR आपके OR का शायद नेगेशन है, बराबर? देखिए ये इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 4, ये इक्वल टू ये XOR बी, बी इक्वल टू ये XOR बी, ये इक्वल टू ये XOR बी, ऐसे हैं। यहां पे आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। अभी हम इसी कोड को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, चलेगा? अभी देखिए जब मैं यहां पे ऐसे लिख रहा हूं ये इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 4, बराबर, इसका मतलब ये है गाइस, ये आपका दिस इज योर मेमोरी, इस मेमोरी में 2 ब्लॉक हैं, ए इक्वल टू 5 है, बी इक्वल टू 4 है। ये आपका ये है, ये आपका बी है। अगर हम ये की बात अगर करेंगे तो ये हमारा क्या है? 5 है, बी हमारा क्या है? 4। इज इट क्लियर? अब देखिए अभी आप इस चीज को पहले ये वाला लाइन हम सॉल्व करते हैं, है ना? यस और नॉट? अभी जब आप इसकी बात अगर आप करेंगे तो देखिए वर्क कैसे कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? राइट?
आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे पेपर पे नहीं कीजिए। मैं पेंट कर रहा हूं मतलब पेपर पे नहीं कर रहा। लॉजिक बिल्डिंग का ये सबसे बेटर तरीका है। ये इक्वल टू ये एक्स और बी। अभी बताइए ये इक्वल्स टू 5 एक्स और 4। सो 5 का बाइनरी क्या है गाइस? 0 1 0 1। उसके बाद कौन सा ऑपरेशन? एक्स और ऑपरेशंस 0 1 0 0। अभी इसका आउटपुट क्या आएगा? देखिए 0 0 0 1 1 0 0 0 0 और ये 1। तो इसका टोटल आंसर क्या आता है? 1। अब ये 1 वाली जो वैल्यू है ये कहां चली जाएगी? ये गई ये के अंदर। मतलब 5x और 5x और 4 ये जब आपने किया तो आपका आंसर क्या मिला? 1। समझ में आ रहा है नहीं है? तो ये जो 1 वाली जो वैल्यू है ना, ये 1 वाली वैल्यू चली गई कहां? ये चली गई ये के अंदर। और आपको पता है प्रीवियस टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया है, क्या डिस्कस किया है? कि वेरिएबल ऑलवेज यूज दी लास्ट एग्जिस्टिंग वैल्यू। तो मेरा जो ये है इसका करंट वैल्यू कितना है? 1। तो ये 1 शिफ्ट हुआ ये के अंदर। मतलब अभी मेरा ये 5 है क्या? याद रखना मेरा ये अभी 5 नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मेरे पास जो वैल्यू बचे हैं, ए की वैल्यू बची है 5 और बी की वैल्यू बची है 4। तो ये जो ये 5 और 5x और 4 है, इसका मतलब 5 माइनस 4 हुआ। सो 5 माइनस 4 कितना हुआ? 1। तो मैंने आपको क्या बताया, जब x और पहली बार अगर माइनस करेगा तो 101% सेकेंड बार प्लस होना चाहिए। यस और नॉट? सो चलिए ये आपका क्लियर हुआ लॉजिक। उसके बाद ये लाइन अभी हमें काम की नहीं है, खत्म कर देते हैं। मान लीजिए मैंने अगर लिखा b इक्वल्स ये x और b, इसका मतलब ये हुआ आपका b क्या है? आपका b है क्या? 1। ये है 1 x और 4, क्योंकि अभी ये का वैल्यू 5 नहीं है। देखिए ये 5 इस लाइन में था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी हम? b इक्वल्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। b इक्वल्स ये x और b। तो ये का करंट वैल्यू कितना है? 1 x और 4 दैट इज 0 0 0 1। समझा गया? पक्का? यस। 0 0 0 1 x और सॉरी यार x और क्या 0 सॉरी खाली 0 0 1 0 0 4 है ना? आप बताइए 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1। अभी इसे कन्वर्ट कीजिए किसमें? कन्वर्ट इन डेसिमल। अभी कन्वर्जन के बाद इसका वैल्यू क्या निकलता है? 5। परफेक्ट 5। आप बताइए ये जो 5 है ये 5 कहां जा रहा है? हाँ ये 5 हमारा जा रहा है। मतलब आप बताइए कि अभी मेरा जो b है उसका अपडेटेड वैल्यू क्या है? 5। तो क्या ये 5 4 के ऊपर ओवरराइड होगा या नहीं? यस 5 अभी हमारा ओवरराइड हो गया b के अंदर। मतलब मेरा 4 डिग्री 4 क्या हुआ? गया और यहां पे रिप्लेस हो गया मेरा 5। आप मुझे बताइए मेरे पास ये का वैल्यू क्या बचा है? 1। b का वैल्यू क्या बचा है? 5। इतना क्लियर? मतलब मैंने इसे सॉल्व किया, उसके बाद मैंने इसे भी सॉल्व किया। मतलब मैंने दोनों स्टेप्स को सॉल्व कर दिया। अंडरस्टैंड? अभी आप अगर यहां पे आते हैं, याद रखना अभी नाउ वी वांट टू डिस्कस अबाउट थर्ड स्टेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। किसके बारे में स्टूडेंट्स? वी वांट टू डिस्कस ये इक्वल्स ये x और b की बात अगर आप कर रहे हो तो ये यहां पे आ जाएगा। ये इक्वल्स क्या है? x। ये इक्वल्स टू ये x और b। तो ये का वैल्यू क्या है? 1 दैट इज 1 x और 5। अभी देखिए पहली बार माइनस हुआ था, दूसरी बार प्लस। देखिए ना 4 + 1 हुआ है दूसरी बार, b में चला गया 5। अभी तीसरी बार फिर क्या होगा?
माइनस, देखिए 1 और 1 XOR 5 दैट इज क्या 0 0 0 1 बराबर XOR, थोड़ा इधर लेते क्या 0 0 1 0 1, अब देखिए 0 0 0 0 1 1 0 0, किसका कोड है ये 4 का। आप मुझे बताइए ये चला कहाँ जाएगा, ये के अंदर जाएगा, तो ये का लेटेस्ट वैल्यू पहले क्या था 1, अभी ये कितना हुआ 4, तो 4 किसके ऊपर ओवरराइड होगा बताइए, परफेक्ट गाइस 4 आपका ओवरराइड होगा आपके 1 के ऊपर, यानी कि ये 4 आपका यहां पे जाएगा। अभी आप ये और बी को प्रिंट कीजिए, क्या मिलेगा, ए का वैल्यू क्या मिलेगा 4 और बी का वैल्यू क्या मिलेगा 5, तो पहले ये क्या था 5, बी क्या था 4, तो क्या स्वैप हुआ या नहीं हुआ, लॉजिक क्लियर है। मैंने आपको इसीलिए बताया था कि मैं आपको तब एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको बिटवाइज पढ़ाऊंगा। चलिए यहां आइए, क्या लिखते हैं स्वैप, इनपुट लेके करना है फिक्स करना है, इनपुट लेके करते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट, पता है नहीं अभी स्टेप 1, उसके बाद क्या पढ़ेंगे आप, यस स्कैनर XYZ न्यू क्या स्कैन, ब्रैकेट के अंदर सिस्टम डॉट इन ये कॉमा बी कॉमा सी की जरूरत है नहीं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या एंटर 2 वैल्यूज, ये इक्वल्स बी इक्वल्स परफेक्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटफ ऐसे लिखिए आप, बिफोर अ स्वैपिंग स्लैश ऑफ n सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटफ ये इक्वल टू %d, बी इक्वल्स %d ये कॉमा बी, ये इक्वल्स ये बी इक्वल्स ये XOR बी, ये इक्वल्स ये XOR बी, यहां आप इसे कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद यहां लिखिए आप क्या आफ्टर ए स्वैपिंग, और ये सारा सेम, फाइल को क्या करना है सेव एज के बाद क्या करेंगे स्वैप ऐप डॉट जावा, उसके बाद अभी आप यहां आइए जावा सी स्वैप ऐप डॉट जावा एंड जावा स्वैप ऐप क्या है, इक्वल टू 10, इक्वल टू 20, इक्वल टू 20, इक्वल टू 10, या आपके आप एग्जाम्पल के हिसाब से आइए 5 and 4, तो ये इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 4, ये इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 5, बराबर है। सो आप इस तरीके से बिटवाइज और XOR को क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं, इज इट क्लियर। जब अल्टरनेट ऑपरेशंस हो प्लस माइनस वाले, तब नॉर्मली लोग क्या करते हैं बिटवाइज, इसके बहुत बड़े बड़े यूजेस है, मैं आगे आपको कोई एक एल्गोरिथम लेके समझाऊंगा, जैसे मैं जब हम एडवांस जावा में जाएंगे ना, तो मैं एक आधा इमेज प्रोसेसिंग का वगैरह छोटा सा एल्गोरिथम लेते हैं 4-5 घंटे, उसमें आपको बताऊंगा कि बिटवाइज यूज कैसे करते हैं, जैसे इमेज प्रोसेसिंग वाले ऑपरेशंस हैं या आपके वीडियोग्राफी के ऑपरेशन, बहुत सारी चीजें जहां बिटवाइज बहुत अच्छे से यूज होता है, इज इट क्लियर, ओके। अभी हमें क्या देखना है गाइस, वंस कॉम्प्लीमेंट बिटवाइज ऑपरेटर, इसे डिनोट करते हैं ऐसे, ये जो है ना यहां देखिए स्किप के नीचे बटन होता है ना 1 के बाजू में, वो है ये वंस कॉम्प्लीमेंट, ये वंस कॉम्प्लीमेंट क्या करता है देखिए, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर accept decimal number from a code and convert a decimal number into binary number and perform and apply once complement rule on it, बताया मैंने आपको ये once complement, and again generate the result in a binary format and convert that result from binary to decimal, but at the time of conversion use negative
और यूज माइनस सिंबल, है ना, विथ LSB, लेफ्ट हैंड साइड बिट एंड कन्वर्ट इन डेसिमल। जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट की बात अगर हम कर रहे हैं तो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर आपका क्या करता है, याद रखना, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, आपसे डेसिमल नंबर लेगा, उसे किस में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसके ऊपर वो क्या करेगा, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशंस करता है। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशंस के बाद जब डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो ये LSB यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो बिट है उसे क्या करता है, माइनस करता है। चलिए अभी हम यहां पे ट्राई करते हैं, यस और नो। थिंक गाइस, मान लो मैंने अगर यहां पे ऐसे लिखा, इज अ क्लियर, कंसीडर, मैंने अगर यहां पे लिखा इंट a इक्वल्स टू 5, b, जो मैंने कल करके दिखाया था ना वही कोड में करेंगे। अभी अगर आप यहां पे लिखते हैं b इक्वल्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये, b इक्वल टू क्या लिखा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ b इक्वल्स %d स्लैश ऑफ ए, ये आप ध्यान में रखिए, a इक्वल टू 5, b इक्वल्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ b इक्वल्स %d ऑफ कॉमा क्या होगा, b है। अब एक चीज ध्यान में रखिए, हमें इसका कन्वर्जन करना है तो इंटरनली कैसे होता है, देखिए ये आपका ये है, इसकी करंट वैल्यू कितनी है बताइए, 5। मैंने माना कि दिस इज माय ये वेरिएबल, बराबर, यस और नॉट। अगर मैं कह रहा हूं ये मेरा ये है तो इसका इनिशियल वैल्यू कितना है, 5 है। अब ये 5 का वंस कॉम्प्लीमेंट करेगा तो पहले इसका यहां आते हैं, b इक्वल्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5। तो देखिए ये कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करने के पहले, किसे कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करने के पहले, इसे अप्लाई करने के पहले ये 5 कहां कन्वर्ट होगा, याद रखना, इसे अप्लाई करने के पहले 5 आपका बाइनरी में कन्वर्ट करता है। इज क्लियर माय पॉइंट, इसे अप्लाई करने के पहले आपका जो 5 है कन्वर्ट कहां होगा, बाइनरी के अंदर। तो 5 का बाइनरी क्या है, 0 1 0 1, ये इसका ओरिजिनल बाइनरी है, गेटिंग। अभी ये कन्वर्ट होने के बाद इसके ऊपर वंस कॉम्प्लीमेंट अप्लाई होगा, इसके बाद मतलब पहले 5 कन्वर्ट कहां हुआ, बोलिए, बाइनरी, बाद में उसके बाद ये कहां कन्वर्ट हुआ, कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हुआ। तो इसका कॉम्प्लीमेंट अगर आप करते हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 0 1 0, इट इज क्या, वंस कॉम्प्लीमेंट, बराबर, किसका, 5 का वंस कॉम्प्लीमेंट है ये। अभी देखिए आप जरा ये स्टेटमेंट्स पढ़िए, क्या लिखा है, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर एक्सेप्ट क्या, डेसिमल नंबर फ्रॉम अ कोड एंड convert decimal number into binary and apply ones complement rule on it and again generate the result in binary format and convert the result from binary to decimal। मतलब ये आप देखिए पहले बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद उसके ऊपर क्या क्या अप्लाई हुआ, वंस कॉम्प्लीमेंट का रूल। अभी हमें रिजल्ट मिला बाइनरी के अंदर, अभी इस रिजल्ट को कहां कन्वर्ट करना है, देखिए क्या, वी वांट टू कन्वर्ट इन क्या, इन अ डेसिमल, बट क्या लिखा है, देखिए, बट एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन यूज माइनस सिंबल विथ लेफ्ट हैंड साइड बिट एंड कन्वर्ट इन डेसिमल एंड गिव द रिजल्ट। तो अभी ये जो आपका 1010 है, ये ऐसे नहीं, डेसिमल में कन्वर्ट करते समय -1 0 1 0 ये ऐसे बनेगा, क्योंकि मैंने आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था मैंने बताया था कि वंस कॉम्प्लीमेंट इज द नेगेशन ऑपरेशन ऑन बाइनरी डिजिट्स, यस और नॉट। तो ये क्या बना, -1 0 1 0, तो -1 into 2 प्लस 0 into 2 प्लस 1 into 2 प्लस 0 into 2, ऐसे हुआ। तो ये क्या होगा 3, ये क्या होगा 2, ये क्या होगा
1, ये क्या होगा 0, ये -1 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, ये क्या बनेगा -8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 इक्वल्स कितना -6। तो ये -6 कहां जाएगा बी में। सो अगर अभी हम बी को प्रिंट करते हैं तो मुझे क्या रिजल्ट मिलना चाहिए? याद रखिए अगर हम बी को प्रिंट करते हैं स्टूडेंट्स तो मुझे -6 मिलना चाहिए। चलिए ट्राई करते हैं। यहां पाइए कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। यस, अभी आप इसे कट कर दें और इसे हम कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। इसकी जरूरत है, कट कर दीजिए। यहां पाइए इंट ये इक्वल्स 5 कॉमा बी, बी इक्वल्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ अरे यार कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ बी इक्वल्स %d ऑफ बी। यहां ये फाइल को सेव एज यहां लिखिए वंस कॉम्प्लीमेंट एफ डॉट जावा वी हैव टू फाइल सेव एज। यहां अगर आप आते हैं जावा सी क्या वंस कॉम्प्लीमेंट ऐप डॉट जावा वंस कॉम्प्लीमेंट ऐप बी इक्वल टू कितना -6। ऑनलाइन समझते का? हेलो ऑनलाइन वाले लोग क्या समझते करें? अरे सब होगा नहीं, चलेगा। ओके सो अगर हम यहां पे बात करते हैं बी का, सो व्हाट इज वैल्यू बी इज नाउ वी कैन से द वैल्यू ऑफ बी इज 6। यहां पे आप आते हैं वी कैन से एग्जांपल विद सोर्स कोड आउटपुट इज हियर। इट्स वेरी सिंपल, आर यू अंडरस्टैंड? यस और नॉट? यस, ये आप इस तरीके से काम करेंगे। आर यू अंडरस्टैंड? यस, चलिए यहां ये आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स। अभी बिटवाइज का एक लॉजिक बताता हूं। बिटवाइज का लॉजिक क्या है? अगर आपने यहां पे 10 लिखा तो आपको -11 मिलता है। इसके रीजन बताता हूं बाद में, एमसीक्यू सॉल्व करते समय बताता हूं। अगर आपने यहां पे 100 लिखा तो 101 मिलेगा, -101। अगर आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अगर बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट में देते हैं पॉजिटिव वैल्यू तो +1 होके माइनस सिंबल लगता है, और कोई अगर आप निगेटिव वैल्यू देते हैं तो -1 होके प्लस में आता है। अभी 99 आ जाएगा। अभी ऐसा क्यों, ये आज नहीं डिस्कस करें। ऐसा होता है, मैं आपको ये एमसीक्यू के अंदर बताऊं। b इक्वल टू क्या है 99। अब इसके बहुत से रूल्स हैं, तो माइनस के साथ वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे करना चाहिए, प्लस के साथ वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे करना चाहिए, उसके लिए कुछ हम सिनारियोज लेंगे आगे वाले लेक्चर्स में, तब मैं आपको इन डेप्थ समझाऊंगा कि ये कैसे आता है। अंडरस्टैंड? यस। अभी हम क्या करते हैं, जो अभी हमारा पहला चैप्टर खत्म होने को है, अभी हम पहले चैप्टर के ऊपर कुछ एमसीक्यू सॉल्व करें। यस और नॉट? और उसे सॉल्व करने के लिए हमें जो भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे वो हम डिस्कस करके आगे प्रोसेस करें। इज इट क्लियर? सो चलिए जस्ट एक एग्जांपल है, मैं अभी आपको ऐसे लिखते हैं एमसीक्यू फर्स्ट ऐप। मान लो मैंने अगर लिखा इंट ये, और मैं अगर लिख रहा हूं ये इक्वल टू 5 + 2 राइज टू 3, या 5 + 3, ऐसे मैंने लिखा 5 लेफ्ट शिफ्ट 2 + 3 लिख, जस्ट बेसिक है। सो बताइए इसका आंसर क्या है? देखिए देखिए
बताइए स्टूडेंट, क्या आंसर आ सकता है इसका? बोला लोग का ऑनलाइन। एरर कितना? 10 आएगा। ओके, somebody else? ओके, उसके बाद एमसीक्यू फर्स्ट क्या आएगा? 5 लेफ्ट ऑफ 2 प्लस ऑफ 3। आंसर क्या मिलेगा? अब देखिए, वही तो बता रहा हूं। अरे यार सॉरी, जब एमसीक्यू 160, अब देखिए 160 क्यों आया? लॉजिक निकाल। मैं आपको वही तो बता रहा हूं। अभी देखिए, क्या ये डिफिकल्ट नहीं है, बट हम उतना रिगरस नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं, बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि मेरा क्लास हो गया है, मैंने ये किया है। ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिस इज वेरी मोर इंपॉर्टेंट। और सब्जेक्ट को आप कितना इन डेप्थ जाते हैं पढ़ाई में, आप ये चीज ध्यान में रखिए। अब इसका आंसर 160 क्यों आया? देखिए, आपने क्या किया, 5 लेफ्ट शिफ्ट 2 प्लस 3 ये देखा है। अभी देखिए, लिखते समय तो ये एक ही लाइन का कोड लग रहा है, राइट? दिखते समय ये क्या लगेगा? एक लाइन का ही कोड लगेगा। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? बट इसे सॉल्व करते समय आपको ऑपरेटर प्रायोरिटी पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट नाउ? जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करते समय ऑपरेटर प्रायोरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखिए, आप कहेंगे सर ऑपरेटर प्रायोरिटी क्या होती है? देखिए, जब भी हम होते तो नॉर्मली वी आर गोइंग टू लर्न द अरिथमेटिक ऑपरेटर प्रायोरिटीज। नहीं, मैं आपको बाद में एक चार्ट निकाल के देता हूं, उसके बाद में आपको इंपॉर्टेंस, मुझे आपको सबसे पहले ये इंपॉर्टेंस देना है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेटर प्रायोरिटी, ये एग्जांपल सॉल्व करने के बाद। मतलब जब अगर हम इंडेप्थ प्रिपेयर नहीं करते हैं या इंडेप्थ पढ़ाई अगर नहीं करते हैं तो छोटी छोटी चीजों की वजह से हम बाहर नहीं करते हैं। और आपको पता है इसे इग्नोरेंस कहा जाता है, इसे अनस्किल, या इसे हम ऐसा नहीं कह सकते कि आप होशियार नहीं है, इसे कहते हैं इग्नोरेंस। मतलब बेसिक है, जब दे ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, कोई भी चीज हो, अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आपको पता है कि मेन टॉपिक पढ़ने के लिए मुझे आधा घंटा लग रहा है, इन डेप्थ पढ़ने के लिए 1.5 घंटा लगेगा, तो आप 1.5 घंटा दीजिए, दैट इज बेटर। और रील के चक्कर में क्या हुआ है पता है, हम 1 घंटे का 2 घंटे का वीडियो ही नहीं देखते, 15 मिनट 10 मिनट, उससे ज्यादा आपका कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है। अभी देखिए, इसका आंसर जब हमने रन किया है तो मुझे ए का वैल्यू क्या मिला गाइस? ये इक्वल टू क्या मिला है? 160। अभी हमें बात करने 160 कैसे आया, है ना? अभी आप देखिए, ये जो आपका इक्वेशन है, यहां पर ये दिस इज माई ये बराबर, ये हमारा कौन वेरिएबल है? ये मेरा ये वेरिएबल है। अगर आप ये की बात अगर आप करेंगे, ये इक्वल टू 5 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 2 प्लस ऑफ 3। अभी देखिए, इस इक्वेशन में मेरे पास ऑपरेटर कितने हैं? एक लेफ्ट शिफ्ट है और एक प्लस है। तो इन दोनों में ज्यादा प्रायोरिटी किसका है? मैं आपको बताऊं, ये मेरे पास 2 ऑपरेटर है, लेफ्ट शिफ्ट एंड प्लस, तो इसमें ज्यादा प्रायोरिटी प्लस की आती है। तो यहां प्लस का 1 नंबर का प्रायोरिटी है और इसका इस इक्वेशन में 2 नंबर, मतलब कम है प्रायोरिटी। मतलब यहां अगर हम बोलेंगे तो मेरे यहां इस इक्वेशन के हिसाब से मेरा प्लस हाई प्रायोरिटी पे जा रहा है और मेरा लेफ्ट शिफ्ट मेरा लो प्रायोरिटी के ऊपर जा रहा है। आई अंडरस्टैंड? अब देखिए, इन दोनों की बात करें तो इसीलिए कंसिडर दिस इज माई जेवीएम, दिस इज माई जेवीएम। इस जेवीएम की बात अगर हम करेंगे तो पहला जेवीएम प्लस को सॉल्व करेंगे। जब ये ऑपरेटर आपका सॉल्व हो जाएगा तो ये आता है, ऐसे आएगा गाइस, 5 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 5। गेटिंग माई पॉइंट ऑफ 5 लेफ्ट शिफ्ट 5। अभी 5 का कोड क्या है? 0101। अभी लेफ्ट शिफ्ट में हम क्या करते हैं? राइट से इधर शिफ्ट करते हैं जितने नंबर ऑफ डिजिट है। तो ये अभी मैं 32 वाला डायग्राम नहीं निकालूंगा, आप अंडरस्टैंड कीजिए। तो मेरे 5 जीरो ऐड होंगे। 5 जीरो किस साइड ऐड होंगे? 5 जीरो कट होंगे राइट वाले, बट ऐड कहां, सॉरी लेफ्ट वाले, बट ऐड कहां होंगे? राइट में। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 5 है 1 2 3 4 5। अभी आप इसे कन्वर्ट करें। आप देखिए, इसका इंडेक्स क्या है? 0।
इसका इंडेक्स क्या है 1। देखिए अभी मैं आपको लगाता हूँ सॉल्व करके दिखाता हूँ, बाद में फिर प्रॉब्लम ना हो। अभी अब देखिए, अभी ये आपका फाइनल आंसर है, तो ये ऐसे बना, देखिए क्या 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस, बताइए क्या है 0 इंटू 2 बराबर प्लस क्या है 1 इंटू 2 प्लस 0 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 इंटू 2 बराबर ना। अभी देखिए हाँ बरोबर है ना रे। अभी टोटल डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 डिजिट है, मतलब इंडेक्स 8 है। यहाँ क्या मिलेगा 7, यहाँ क्या मिलेगा 6 5 परफेक्ट 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0 बराबर। ये देखिए सो 0 इंटू 2 पावर इज टू 8 0 प्लस 1 इंटू 2 पावर इज 7 128 आता है बराबर ना। यस और नॉट। प्लस 0 इंटू 2 पावर इज टू 6 0 आएगा, 1 इंटू 2 पावर इज टू 5 32 आता है बराबर ना। यस 2 पावर 32 आएंगे ना। प्लस 0 इंटू 4 0 प्लस 0 इंटू 2 पावर इज 3 0 प्लस, अभी सारे के सारे क्या आ जाएंगे 0। तो अभी आप देखिए 128 प्लस 32 कितना आता है 160 आता है। इसीलिए ये जो 160 वाली वैल्यू है ये आपके कहां पे स्टोर होगी। देखिए 160 वाली जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये आपकी ये में जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अगर हम 160 की वैल्यू को अगर हम ये के अंदर अगर हम पुट करते हैं तो ये आपका ये है। आर यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट और नॉट? आर यू गेटिंग? यस। तो आपको ये समझ में आ गया, एक ही लाइन का इक्वेशन था। अगर टेक्निकल के एप्टीट्यूड में अगर ऐसे क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे और हमने जब सॉल्व किया होता है ना, तो हमें ऐसे लगता है कि मैंने करेक्ट सॉल्व किया है, बट जब रिजल्ट हमारा एप्टी का नहीं आता है तो बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि जुगाड़ है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, सो अभी हम कल नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं कॉल्ड एज अ क्या बिट ऑपरेटर प्रायोरिटी और ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ओके, यस।